नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में आज आपको बताएंगे कि एएमयू के अजमल खान तिब्बिया कॉलेज के छात्रों ने वजीफा भत्ता न मिलने पर किया धरना प्रदर्शन। अगली खबर अलीगढ़ प्रेरणा परिवार वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से है, जहां दिव्यांगों को भेंट की गई ट्राई साइकिल। अलीगढ़ में ही श्री महाराजा अग्रसेन समिति की ओर से नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को समारोह में दिलाई गई शपथ। और भी तमाम खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर अलीगढ़ से है, जहां एएमयू के अजमल खान तिब्बिया कॉलेज में परास्नातक की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं ने वजीफा भत्ता की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर वो बैठ गए। छात्र छात्राओं ने वजीफा भत्ते दिए जाने तक धरना जारी रखने की चेतावनी दी है। छात्र मुमताज अहमद ने बताया कि 2019 में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा वजीफा भत्ते के तहत दाखिल किया गया था। देश के सभी विश्वविद्यालयों में छात्रों को वजीफा भत्ता मिल रहा है, लेकिन तिब्बिया कॉलेज में बेहतर छात्र छात्राओं को वजीफा भत्ता नहीं मिल रहा है। इंतजामिया ने भत्ते के लिए पासबुक जमा करा ली है, लेकिन अभी तक वजीफा भत्ता नहीं आया है। 2019 से ही वजीफा भत्ता नहीं मिला है। यहाँ पर आरोप लगाया गया कि कभी वित्त अधिकारी तो कभी किसी के द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि भत्ता कुछ दिन में आ जाएगा, मगर आज तक कोई भी भत्ता किसी भी स्टूडेंट के खाते में नहीं आया है। गुलफ्शा फातिमा। हम लोग यहाँ स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, हमारी स्टाइपेंड नहीं आती है। हम पीजी स्कॉलर हैं, ये सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, सब JR1 JR2 JR3। हम लोग हमारी सिर्फ इतनी सी डिमांड है कि हमारा स्टाइपेंड ला दिया जाए, और जब तक स्टाइपेंड नहीं आएगा हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। ये तो बहुत टाइम से, कितना 2019 बैच से सिर्फ 3 डिपार्टमेंट को तिब्बिया कॉलेज में मिलता है। बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, 11-12 डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें से किसी को भी यहाँ स्टाइपेंड नहीं मिलता है। अब तो यही है कि जब तक फैसला नहीं आता कि क्या है स्टाइपेंड से रिलेटेड सारे इश्यूज, तब तक क्लियर नहीं हो जाते, जब तक जवाब नहीं मिलता, जब तक बैठना है। हमारा निज़ामिया से बस इतना सवाल है कि हम लोग नीट क्वालिफाई करके आए हैं, और सेम क्वालिफ़िकेशन के दूसरे बच्चे जो हमारे डिपार्टमेंट के 3 डिपार्टमेंट हैं उनको पीजी स्कॉलरशिप दी जा रही है, और बाकी के डिपार्टमेंट्स को नहीं दी जा रही है। सेम टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद भी हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द हमारी स्टाइपेंड बहाल करें, बस। मेरा नाम डॉक्टर उज़ैर अहमद है। धरने पे इसलिए बैठे हुए हैं कि स्टाइपेंड हमें नहीं दिया जा रहा है। स्टाइपेंड जो है हमारे आधे सीनियर्स तो पा रहे हैं, जैसे अदर ब्रांच में 3 डिपार्टमेंट को मिल रहा है, बाकी को नहीं मिल रहा है। ये यूनिवर्सिटी तो कह रही है हमारा आ गया, मिल जाएगा। एक्चुअली हमारे 2019 में भारत सरकार आयुष मंत्रालय ने हमें सीटें दी थी, उस पर हमने एडमिशन लिया, और उसका पैसा यहाँ से स्टाइपेंडरी सीट आई, और यहाँ के लोगों ने, पूरे भारत सरकार ने हर जगह दिया, पूरे हिंदुस्तान में दिया, एमयू को दिया, DU को दिया, सबको पैसा मिल गया, सिर्फ हमें नहीं मिल रहा अभी तक। इवन पासबुक भी हम यूनिवर्सिटी ने जमा करा लिया, आधे लोगों का पैसा आ गया, बाकी 72 लोगों का पैसा अभी तक नहीं आया। उसके लिए हम बैठे हैं स्ट्राइक पे। जब तक पैसा नहीं आ जाएगा तब तक हम बैठे रहेंगे यहाँ पे। कोविड स्टाइपेंड भी दिया, वो तो यूनिवर्सिटी इंतजामिया का काम होता है। यूनिवर्सिटी ने अपना काम किया, उन्होंने वीडियो भी वायरल किया कि हमने पैसा अप्रूव करा लिया है, लेकिन सब वीडियो में बातें रह गई और कुछ हो नहीं पाया। इवन कोविड में हमने ड्यूटी भी करा ली, पूरे JR से, तिब्बिया कॉलेज के भी JR हैं, सबसे ड्यूटी करा लिया, सबको पैसा आ गया 50% लोगों को, बाकी हम लोगों को नहीं आया पैसा। इसके लिए यूनिवर्सिटी जिम्मेदार है। भारत सरकार तो सब हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ के लोग नहीं अप्रोच कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्री बेस बात कर रहे हैं, और भी वीडियो भी है उसका कि हमने दिया है, लेकिन सब बातें हैं और कुछ भी नहीं हो रहा अभी तक। इसलिए हम बैठे हैं, इस पर बैठे रहेंगे, और जब तक हमारा काम नहीं हो जाता, पैसा नहीं आ जाता, तब तक हम बैठे रहेंगे यहाँ पे। मेरा नाम मुमताज़ अहमद है, मैं अजमल खान तिब्बिया कॉलेज से। जी, मेरा नाम मुमताज़ अहमद है, मैं अजमल खान तिब्बिया कॉलेज से JR3। हम लोग 2020 बैच से हैं। 2019 में हमारे यहाँ 4 डिपार्टमेंट्स में PG की सीटें आई, जिसके अंदर जो आयुष मिनिस्ट्री या आयुष मंत्रालय के ज़रिए से हमें मिलती हैं, NCISM इसको मंजूर करती है। उन सीटों में से जो टोटल सीटें हमारे तिब्बिया कॉलेज की हैं अब तक, वो 42 हैं, जिनमें से सिर्फ 12 PG स्कॉलर्स स्टाइपेंड पाते हैं, बाकी 30 PG स्टूडेंट्स उन्हें स्टाइपेंड नहीं मिलती है। हमारी डिमांड इस धरने को लेकर के यही है कि जल्द अज जल्द हमारी स्टाइपेंड रिलीज़ की जाए।
हम स्टाइपेंड में 92,000 प्लस पीजी स्कॉलर्स पर मंथ स्टाइपेंड पाते हैं। हमें ये स्टाइपेंड 2019 से ही नहीं दी जा रही है, जबकि हमारी सीटें अलॉट हुई हैं 2019 में। कुछ पीजी अब हमारी फ़ाइल जो चल रही है कई दिनों से चल रही है, और हमसे वादा भी किया जाता है, कभी एफओ के ज़रिए से, फाइनेंस ऑफिसर के ज़रिए से ऐलान करा दिया जाता है कि आपकी स्टाइपेंड आ चुकी है, 2 ही दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे। इसी तरह से कभी कभी न्यूज़ में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ प्रिंट मीडिया में भी दे दिया जाता है कि बस 2 ही मिनट का काम है, या 2 ही घंटे का काम है, या 2 महीने का काम है, अनकरीब या जल्द ही आपकी स्टाइपेंड आ जाएगी। इससे हम अब ऊब चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, और हमारे साथ जो भी वादा किया जाता है वो सिर्फ तसल्ली होती है, यकीनी कोई चीज़ नहीं रहती है। तो हम चाहते हैं कि यकीनी तौर पे आप हमसे जो भी वादा करें वो वादा पूरा हो। ये नहीं कि आपने तसल्ली दे दी और 1 महीने के बाद फिर पता चला कि स्टाइपेंड नहीं आ रही है। ये धरना हमारा उस टाइम तक जारी रहेगा जब तक कि हमें अश्योरेंस ना मिल जाए अथॉरिटी से, मिनिस्ट्रीज से, कि आपकी स्टाइपेंड का अप्रूवल हो चुका है। अप्रूवल मिलने तक हम धरने पर बैठे रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ प्रेरणा परिवार वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से गूलर रोड स्थित एक अस्पताल में संस्था के डिसेबिलिटी सेंटर में कस्बा टप्पल निवासी विनोद कुमार को ट्राईसाइकिल भेंट की गई। विनोद कुमार कृषि से स्नातक हैं और संस्था के सचिव रौनक गुप्ता को इनकी दयनीय स्थिति की जानकारी हुई तो उन्होंने विनोद की मदद करने एवं रोजगार की पूरी व्यवस्था कराने का संकल्प लिया। संस्था के वरिष्ठ सदस्य आलोक वात्सल्य, प्रशांत हितैषी, अध्यक्ष प्रवीण बंसल, सचिव रौनक गुप्ता आदि ने इनकी सहायता कर एक मिसाल कायम की है, जिससे विनोद कुमार और उनका परिवार का भरण पोषण हो सकेगा और वो खुशहाल परिवार बन सके, यही संस्था का उद्देश्य है। विनोद कुमार खुराना का रहने वाला हूँ, टप्पल ब्लॉक में पड़ता है। कैसा लग रहा है रिक्शा और ये सामान मिलकर आपको व्यापार करने के लिए प्रेरणा परिवार द्वारा दिया गया है? प्रेरणा परिवार द्वारा मेरे को ये रिक्शा और सामान, आज का सामान बेचने के लिए दिया गया। मैं परेशान था, मैंने रौनक भाई साहब को बताई थी, जो ये रौनक जी हैं प्रेरणा परिवार में, इन्होंने मेरी व्यवस्था कराई है और मेरे को गाड़ी दिलाई है और सामान बेचने के लिए दिलाया है, जिससे कि मैं खा कमा सकूं। और मेरे घर में मेरी मम्मी ख़त्म हो गई, मेरा भाई ख़त्म हो गया, बहन ख़त्म हो गई, दादी ख़त्म, बाबा ख़त्म, चाची ख़त्म एक्सीडेंट में। तो मैं सहारा था, इन्होंने सहारा लगाया है, जिससे कि मैं अपना रोज़गार चला सकूं, अपने परिवार को चला सकूं। मेरी बीवी है, एक मेरी बच्ची है और मैं हूँ। बीवी भी दिव्यांग है। बीवी दिव्यांग है? दिव्यांग है, वो अलीगढ़ से ही है। अच्छा। मेरा नाम प्रवीण बंसल है, अध्यक्ष प्रेरणा परिवार वेलफेयर फाउंडेशन। दिव्यांगों के लिए आप क्या क्या करते हैं? बहुत कार्य करते हैं, बताइए कुछ। दिव्यांगों के लिए ऐसा है, मेरा बेटा जब हुआ था तो वो रोया नहीं था, तो उसके साथ कई परेशानी रही, तो जिसकी वजह से डॉक्टरों ने उसको सेरेब्रल पॉल्सी बताया। तो इसमें जो बच्चा जो है ना बैठ पाते हैं, ना चल पाते हैं, ना खड़े हो पाते हैं, अपने कार्य खुद नहीं कर पाते। 24 घंटे ऐसे बच्चों के लिए अटेंडेंस रहना पड़ता है। इन सब सारी जब परेशानियों से मैं गुजरा तो मैंने एक सोचा कि क्यों ना ऐसे बच्चों के लिए मैं एक अस्पताल खोलकर इन लोगों की सेवा करूं, जो माँ बापों को सही जानकारी न मिल पाने के कारण इधर उधर भटकते रहते हैं। स्कूलों में परेशानी होती है, कई जगह परेशानी होती है, आना जाने में परेशानी होती है। सबकी ये परेशानी को देखते हुए मैंने ये सेंटर आज से 10 वर्ष पहले खोला, जिसमें बच्चों को हम पूरी गाइडलाइन देते हैं। बच्चे जो बोल नहीं पाते, चल नहीं पाते, खड़े नहीं हो पाते, किसी के दिल में छेद है या कान से कम सुनाई देता है, तो ऐसे बच्चों के लिए हम पूरी व्यवस्था करते हैं कि उनको अच्छे से इंडिपेंडेंट बना सकें। उनके माँ बाप को हम आश्वासन देते हैं कि आप अगर बच्चे के साथ मेहनत करेंगे, उनके साथ रहेंगे, तो बच्चा आपका इस लायक हो जाएगा कि वो चल सके, अपना काम कर सके। दिव्यांग को आपने ट्राईसाइकिल इसको दिलवाई है और सामान की व्यवस्था भी आपकी संस्था द्वारा, परिवार द्वारा कराया गया है। ये हमारे जो महामंत्री रौनक गुप्ता जी हैं, ये कार्य उनके अधीनस्थ रहता है। वो इस तरह के लोगों को दूर दूर से लाते रहते हैं और उनकी सेवा करते रहते हैं, और ये हमारे संस्था का सौभाग्य है कि हम ऐसे कार्य कर पा रहे हैं और लोगों को हम सेवा दे पा रहे हैं।
किस तरह कार्यक्रम किया गया, क्या कहेंगे? जैसा कि दिल्ली टेस्ट से पहले मैं बोल चुका हूँ कि दिव्यांगों के लिए हमने ट्राई साइकिल की एक दिव्यांगों को हमने ट्राई साइकिल की व्यवस्था की, उसकी प्लस उसका पूरा रोजगार, ताकि वो रोजगार भी कर सके। पिछले क्योंकि उसके विगत कुछ ही महीने में उसके करीब 6 मौतें हुई हैं, तो काफ़ी परेशान थे। इनकी पत्नी भी दिव्यांग है, तो काफ़ी घर में परेशानी थी। मेरे केवल फेसबुक के एक पोस्ट डालने मात्र से हमारी संस्था के सदस्य दीपक वाशने द्वारा अपने पिताजी की 31वीं पुण्यतिथि पर ये ट्राई साइकिल भेंट की गई। और हमारे संस्था के प्रभात रंजन सक्सेना जी, जिन्होंने इसकी रोजगार में मदद करी, और भी 2-3 लोग हैं जिन्होंने इसको रोजगार उपलब्ध कराया है। बाकी प्रेरणा परिवार इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहते हैं। करीब 25वीं हम लोगों ने ये ट्राई साइकिल अभी ये भेंट की है। क्या प्रेरणा परिवार में आप जुड़े हुए हैं? अभी जुड़ा हुआ हूँ भैया, रौनक भैया की मैंने फेसबुक आईडी पे जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने देखा था उनका ये कोर्स डाला हुआ था उन्होंने, एक 70 से दिव्यांग है उनकी हेल्प के लिए। तो मुझे एक अंतर से ये लगा कि मैंने किसी हेल्प करना चाहिए किसी गरीब की, तो मैंने भैया से संपर्क किया, रौनक भैया से। तो रौनक भैया ने बताया कि ऐसे ट्राई साइकिल का इंतजाम तो हो गया उनका, आप उनके रोज़गार के लिए कर सकते। तो मैंने उनके रोज़गार के लिए उनका सामान दिखवा दिया, सारी चीज़ें। बड़ा अच्छा लगा मुझे इस चीज़ को देख के कि किसी दिव्यांग की हेल्प। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में श्री महाराजा अग्रसेन समिति की ओर से नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन रामघाट रोड स्थित एक होटल में किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि भाजपा नेता राजीव अग्रवाल, कारोबारी प्रवीण मंगला व पूर्व विधायक विवेक बंसल ने महाराजा अग्रसेन प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं श्री महाराज अग्रसेन समिति ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी चेयरमैन विपिन मित्तल, अध्यक्ष ओपेश अग्रवाल, महामंत्री पुनीत सिंघल समेत अन्य लोगों को शपथ दिलाई। सभी पदाधिकारियों का पटका एवं फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। पदाधिकारियों ने कहा कि आज हमें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे हम सभी मिलकर बड़ी ईमानदारी से निभाएंगे। वहीं ओपेश अग्रवाल ने कहा कि महाराजा अग्रसेन ने अपने वंशजों को यही सिखाया है कि मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करो, चाहे उनका किसी भी जाति धर्म से ताल्लुक क्यों न हो। हमारी छोटी सी मदद से उसको काफी राहत मिलेगी। इस तरह की मदद करने से हमें खुशी मिलती है। इस मौके पर हीरालाल मित्तल, सुबोध कुमार गुप्ता, प्रमोद अग्रवाल, शिव प्रकाश अग्रवाल, प्रांजल गर्ग आदि लोग मौजूद रहे। आज जो मुझे अध्यक्ष जी द्वारा ये कोषाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद प्रकट करता हूँ। साथ ही मैं उनको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो दायित्व उन्होंने मुझे सौंपा है उसमें मैं पूर्ण रूप से खड़ा उतरूँगा और संगठन के हित के लिए जो भी हो सकेगा वह कार्य में करूँगा। जो समाज में निम्न वर्ग का है उनको सेवा करना, उनको कोई सहायता पहुंचानी। जैसे पिछली बार हमने कई हेल्प कैंप लगाए थे, जाड़ों में हमने निर्धन बच्चों के लिए वस्त्र वितरित किए थे और कई ऐसे ही कार्यक्रम किए गए थे जो कि हम उनको तो कंटिन्यू करेंगे ही, साथ में इसके अलावा और अगर हमें कुछ ऐसा लगेगा कि जो हमें करना चाहिए उनके लिए वो आगे से बढ़कर उनके लिए किया जाएगा। आज महाराजा अग्रसेन समिति युवा शाखा की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम हुआ है, जिसमें हमारी युवा शाखा, मैन शाखा और महिला शाखा तीनों की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी 23-24 की बनाई गई है। जिसमें हमारे यहाँ पर मैं अध्यक्ष गौरव मित्तल इंटैक्स, हमारे महामंत्री मोहित अग्रवाल कनिष्ठ और कोषाध्यक्ष श्री शरद बंसल जी निर्वाचित हुए हैं। इसके बाद अभी हम 2022-23 में भी हम अध्यक्ष पद पर थे और 23-24 हमारा विपरीत हुए अध्यक्ष पद पे मिला है। इसके बाद हमने जो है 23-24 में समाज के प्रति काफ़ी सहयोग के साथ में काम किए, जैसे हमने वस्त्र वितरण किए गर्म, और हमने अपना कैंप भी लगाया था हेल्थ कैंप का। आगे भी हम इनको कंटिन्यू करते हुए 23-24 में भी उन्हें हमारे कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।